जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद, त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। परिवर्तन हो गया, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई, बड़े बड़े महल हो गए, बड़े बड़े इंडस्ट्री के लिए खनन हो गया। पहले को वो कहते थे भाई मैं पत्रकार के सम्मान में उमेश मैदान में, अब तो भैया पत्रकार खत्म हो गए, अब तो वो विधायक बन गए। फिर उन्हें कुछ दिनों पहले हरिद्वार बचाना था, वो भी उत्तराखंडियों से वो पहाड़ी मैदानी करने लग गए। तो हरिद्वार को किससे बचाना, पर्वतीय मूल के लोगों से। अरे भैया जो हरिद्वार के अंदर जो रहता है उनका भी जो है मूल निवास है, तो आप किसको क्या दिखा रहे हैं? आप कभी सुंदरलाल बहुगुणा हो जाते हैं। पोईवाल, जैसे कि चुनाव का माहौल गर्म हो चुका है, वहीं पे लोग भी गर्म हो चुके हैं। इनके जो चहेते कैंडिडेट हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के थे, उन्हें सांसद का टिकट मिलने पे अशोकनगर बूचड़ी फाटक में खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, क्योंकि इनकी मनपसंद कैंडिडेट है। आखिर मनपसंद क्यों है ये भी जानते हैं हम इन्हीं लोगों से। तो सबसे पहले महिलाओं से जान लेते हैं। जी नमस्कार, नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा श्रीमती नंदा एरी। आज आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, किस वजह से इकट्ठे हुए हैं? आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं सारे ये नगर के सभी। हमारे त्रिवेंद्र रावत जी को टिकट कन्फर्म हुआ, टिकट मिला है। उसी खुशी में हम आज उनकी टिकट मिलने की खुशी में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। त्रिवेंद्र रावत जी के साथ पूरी नगर क्षेत्र है। हमारे त्रिवेंद्र रावत जी ने ये बुचड़ी की रोड बनाई। मैं ही गई थी जब त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री थे, तब हम लोगों ने वहाँ ये प्रस्ताव लेके गए थे। ये रोड उन्होंने पास करी थी, ये रोड बना था हमारा बुचड़ी फाटक की, जो ये हमारी बहुत मुश्किल का काम था, वो त्रिवेंद्र रावत जी ने बनवाई थी ये रोड। और जो नगर पंचायत भी आया, उसी दिन हम लोगों ने 50 लोग गए थे एक गाड़ी भर के। उसी दिन नगर पंचायत की भी उसी दिन घोषणा हुई थी, वहीं सब ने तो मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे जब ये रोड बनी? हाँ, जब मुख्यमंत्री थे। आज हमें बहुत खुशी हो रही। त्रिवेंद्र रावत जी सांसद के रूप में आएंगे, सबका विकास होगा, उनको हम जिताएंगे। जिताना तो हमने मोदी जी को है, हमारे सांसद अभी त्रिवेंद्र रावत जी आ रहे, तो सब खुशी हो रही। तो सुना आपने कि जो ये अशोकनगर बूचड़ी फाटक में सड़क है, वो सड़क जो बनवाई गई थी वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे इसलिए बनवाई गई, तब बनवाई गई थी। इसीलिए शायद लोग त्रिवेंद्र सिंह रावत को पसंद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 2 बार के सांसद रहे जो निशंक जी, उनके बारे में भी हम बात करते हैं कि उन्हें क्यों नहीं चाह रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? सुनीता कुमाई। त्रिवेंद्र रावत को ही क्यों चाह रहे हैं? 2 बार के जो सांसद थे निशंक जी, वो भी तो बढ़िया काम कर रहे थे यहाँ पे। अभी तो सरकार फैसला करेगी ना, मैं क्या बताऊँ। जिनका काम अच्छा होगा वो आगे से सोचेंगे, बताएंगे, है ना जी। तो जिसका काम अच्छा होगा उसे चाहेंगे। हमारे साथ यहाँ पे हेमंत बड़ौतवाल जी भी हैं। हेमंत बड़ौतवाल जी 2 बार के सांसद रहे निशंक जी, उन्हें नकार के आपने त्रिवेंद्र रावत को चुना, क्या कारण है? ऐसा है, नकारा नहीं गया है। भाजपा जो है हमेशा ऊर्जावान लोगों को चुनती है, वो तो समय की बात है। अभी जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को उनको जो है लोकसभा का टिकट दिया गया है, हम उनका विशेष आभार करते हैं। और क्योंकि उन्होंने पूर्व में अच्छे काम किए हैं, और ये रोड जो बनी है उन्हीं के 20 साल से नहीं बनी थी, उन्होंने ही बनाया, इसीलिए लोगों में उत्साह है और उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। वो एक जो है आर्मी पर्सन के बेटे हैं, और ये पूरा जो क्षेत्र है आर्मी बहुल एरिया है, तो इसीलिए हम सेलिब्रेट मना रहे हैं। और भगवान ने चाहा तो वो 8-10 लाख वोटों से जीत रहे हैं, तो हमें उम्मीद यही है कि वो जीत करके आएंगे और ज़्यादा काम करेंगे, है ना। तो ये सब सारी उम्मीदें हैं। बाकी जय उत्तराखंड, जय भारत। तो त्रिवेंद्र रावत बढ़िया इंसान है, और बताया जा रहा है कि यहाँ पे जब वो मुख्यमंत्री थे रोड भी यहीं पे उन्हीं के द्वारा बनी है, और के हरीश रावत जी भी रहे मुख्यमंत्री, सांसद निशंक जी भी रहे, तो उस टाइम पे कोई कार्य नहीं कार्य हुआ है, ऐसा हम किसी को नकार नहीं सकते। ऐसा है भाजपा की वजह से ही है ये जो है राज्य जीवित है। और भाजपा ने ये जो सड़क पे आप देखो जितने भी ये हाईवे निकले हैं उसमें माननीय निशंक जी का हाथ है, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है सेंटर की तरफ से, तो त्रिवेंद्र जी को लाया गया।
अब क्योंकि उन्होंने इस यहाँ रोड बनाया है और मुख्यमंत्री जब वो काल में थे तो उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, तो उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, ना कि हमारी युवा शक्ति की, मातृशक्ति की और राज्य आंदोलनकारियों की उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं और वो खरे उतरेंगे, ऐसे हमारी पूर्ण उम्मीद है। ये तो सुना आपने, हेमंत उड़तवाल जी ने बताया कि जब मुख्यमंत्री थे काफ़ी कार्य किए हैं और यही अपेक्षा है कि उनके अगर जो सांसद बन जाते हैं तो उनके कार्यकाल में और भी ज़्यादा विकास के कार्य होंगे। यहीं पे हमारे साथ कॉलोनी अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम दीप सिंह सामंत, शिवाजी कॉलोनी अध्यक्ष। त्रिवेंद्र सिंह रावत को सिर्फ इसलिए चाह रहे हैं कि वो आर्मी पर्सन के बेटे हैं या किसी और वजह से भी चाह रहे हैं? त्रिवेंद्र रावत एक इंसानियत के नाते उनका जो व्यक्तित्व है, उनका व्यक्तित्व के धनी है वो, कि आर्मी के बेटे होने के नाते नहीं, उनका जो कार्य करने का ढंग है, वो शैली है, वो नीचे वाले लेवल को देख के काम करने की शैली है, जिसमें कि हम उनके पास गए थे अध्यक्ष के नाते। उन्होंने हमारी ये सड़क जो 20 सालों से पड़ी हुई थी, बहुत बुरे हाल थे हमारी, उन्होंने इतनी जल्दी से समस्या सुनी कि आज हमारे लोगों को चलने के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। इसलिए हमें उनके ऊपर पूरा विश्वास है कि हम उनको भारी बहुमत से जिताने के लिए पूरी प्रयास करें। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? काहे के बारे में? त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट मिला है, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी का माहौल है। जो शीर्ष नेतृत्व ने फैसला लिया उसका खुशी का माहौल तो निशंक जी के लिए भी होना चाहिए था। हाँ, उसी प्रकार का होता उनके लिए भी है। तो शीर्ष नेतृत्व का काम है कि वो किसको टिकट दे रहा है। हम तो, हमारा तो चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, उसी के लिए हम समर्पित कार्य करता है। त्रिवेंद्र के लिए तो बहुत उत्साह नजर आ रहा है। देखो भाई साहब, उत्साह टिकट किसी का भी हो, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम जो है ना कमल के फूल के लिए और भारत को परम वैभव पहुंचाने के लिए, भारत को 30 इकोनॉमी बनाने के लिए कार्य करते हैं और दिन रात जो है ना हम इसी कार्य में लगे रहते हैं। जी, तो सुना आपने कि कैंडिडेट कोई भी रहेगा, लेकिन भाजपा जो है, भाजपा के यहाँ पे ज़्यादा समर्थक है। कमल के फूल ही दिखता है, कमल का फूल किसी को भी लाए वो भी। तो यहाँ पे हमारे साथ उत्तराखंड युवा संगठन के संस्थापक राकेश सिंह चौहान भी हैं। राकेश सिंह चौहान, आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, एक आप सामाजिक संगठन चलाते हैं, लेकिन फिर भी त्रिवेंद्र रावत के लिए इतनी ज़्यादा उत्साह है कि यहाँ पे 1 क्विंटल लड्डू बांट के इजहार किया गया खुशी का। देखो, ये सब क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद है। सब क्षेत्रवासियों ने आपसी सौदर से आज होली का भी, और सब ने अपने 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 पैसों से लड्डू खरीद कर सब क्षेत्रवासियों में डिस्ट्रीब्यूट कराया, यहाँ पर बांटा। और सर्वप्रथम में हम शहर की बात करें, रुड़की शहर की, इतने लड्डू कहीं नहीं बटे जितने अशोकनगर बुचड़ी फाटक में बटे हैं। लगभग 1 क्विंटल के करीब लड्डू बटे हैं यहाँ पे। ये सब लोगों के आशीर्वाद से बटे हैं। जितनी भी ये जनता है, जो जनता आपको दिख रही है, ये सब खुद कर रही है, खुद बांट रही है। और मैं क्षेत्र के सभी सम्मानित लोगों को, हमारी महिला शक्ति और मातृशक्ति और युवाओं को मैं नमन करता हूँ कि भाई उनमें इतना जोश है, इतना उत्साह है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो परिवर्तन है वो संसार का नियम है, और इस बार क्षेत्र की जनता परिवर्तन चाहती थी, और क्योंकि परिवर्तन से लोगों की आशाएं जुड़ी रहती थी, और उसी के साथ उसी आशा के साथ परिवर्तन तो भाजपा का हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और यहाँ पे धामी जी है, और परिवर्तन की लहर में निशंक जी भी थे। तो निशंक की इतनी खुशी क्यों नहीं है त्रिवेंद्र रावत की जितनी खुशी है? देखो, जो शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, क्योंकि हम देखो क्या है, क्षेत्र की जनता बार बार जाती थी और क्या नाम, हम लोगों को कभी मौका नहीं मिलता था। क्षेत्र की जनता तो इस बार त्रिवेंद्र रावत जी के नेतृत्व में एक नया चेहरा आया है। एक आम व्यक्ति जो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था, वो त्रिवेंद्र जी के पास जाके मिल रहा है और उनको बधाई दे रहा है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को अनुरोध करूंगा, सभी जो हमारे लोकसभा के पांचों सीटों पर मैं उत्तराखंड में कहना चाहता हूँ, इस बार भाजपा सरकार वो बनाने जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने जा रही है, तो मैं सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा। तो सुना आपने कि यहाँ पे खुशी डबल हो चुकी है। एक खुशी तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट मिलने की है कि सांसद बनाएंगे, दूसरी खुशी होली खेलते हुए महिलाएं यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो इसी के साथ हमारे साथ कॉलोनी अध्यक्ष विजय सिंह पवार भी हैं। विजय सिंह पवार जी, क्या कहना चाहेंगे आप त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए? सबसे पहले मैं केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को यहां पर कैंडिडेट उतारा है। और हरिद्वार सीट के लिए बड़े सौभाग्य की बात यह है कि जो भी कैंडिडेट यहां पर आज पिछले तकरीबन मुझे लग रहा है 5 योजनाएं जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वही इस हरिद्वार सीट पर आए हैं, तो ये हरिद्वार सीट के लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के, जहाँ तक विकास की बात कर रहे हैं तो विकास के लिए तो कैंडिडेट और भी हैं, बहुत सारे हैं, जैसे उमेश शर्मा जी हैं और भावना पांडे जी हैं, और भी कैंडिडेट है, कांग्रेस से भी है, बहुजन से भी हैं। देखो, आप उमेश कुमार की बात करें, आप इस क्षेत्र में कहीं पर भी जाए किसी से पूछ लो कि उमेश कुमार जी यहाँ के वर्तमान विधायक हैं। तकरीबन मुझे लग रहा है 2 साल हो गए हैं, उन्होंने कोई कार्य हमारे क्षेत्र में नहीं किया।
वो नहीं किया। जो कार्य नहीं करेगा उसको जनता नकारेगी, जो कार्य करेंगे उसको जनता अपनाएगी। अब हमारा विशेषकर यही अनुरोध है जनता से कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने जिस भी कैंडिडेट को उतारा है, हमारा कमल का फूल निशान है। हमने कमल के फूल को भारी मतों से जिता करके और नरेंद्र मोदी जी के हाथ को तीसरी बार मजबूत करके तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाना है। ये हमारा ही नहीं सपना है, ये दुनिया का सपना है कि भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, ताकि इस देश की दिशा और दशा को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए और भारत एक विश्व गुरु के रूप में जाना जाए। यही हमारी कामना है। बहरहाल कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन दिखना है कमल का फूल, क्योंकि कमल के फूल के लिए इसलिए भी लोग उत्साह है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना चाह रहे हैं। तो महिलाएं भी हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे आप सर्वेश जी? मैं बस सर यही कहूँगी कि मोदी जी ने जो फैसला लिया है वो अच्छा है सभी, और काम बोलता है। इधर पब्लिक इतनी खुश है त्रिवेंद्र सिंह जी से आने की वजह से, तो उससे साफ पता चल रहा है कि उनका काम इधर काफ़ी अच्छा रहा है। तो इसीलिए सभी लोग इतने खुश हैं और इतने कुंटलों में लड्डू बांटे हैं, आपने देखा। तो ये तो खुशी अपने आप ही जाहिर कर रही है। किसी भी इंसान को मतलब जितना पसंद कर रहे हैं तो उसका काम है, काम बोल रहे हैं यहाँ पर। इसलिए पब्लिक इतनी खुश हो रही है, इतने लड्डू बांट रही है और सभी के चेहरों पर बहुत ज़्यादा खुशी है। और साथ में होली भी मना रहे हैं, हर चेहरा खिला हुआ है, तो काम बोलता है। जी बिल्कुल, तो सुना आपने कि काम बोलता है। अगर तो काम करेंगे तो जनता के दिलों में राज करेंगे, काम नहीं करेंगे तो जनता भी नकार देगी, क्योंकि जनता सबसे बड़ी जनार्दन है। अगर तो सत्ता चलती है तो वो जनता से ही चलती है। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।